अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट पीस होता है जिसका एटलीस्ट वन सरफेस क्या होता है, कर्व सरफेस होता है, और वो एक स्फीयर का रूप होता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। और स्फेरिकल लेंस कितने टाइप्स के होते हैं? दो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। ये हमने बात की थी। और कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी अपने इंडिविजुअल थ्री टाइप्स के होते थे, वो अकॉर्डिंग टू शेप हमने बात की थी। अब आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। आज पढ़ेंगे हम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू लेंस की। जैसे हमने मिरर के केस में पढ़ा था कि मिरर के केस में हमने क्या बात की थी कि वो सारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी तरह लेंस के केस में भी सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली में ये आपका रिवीजन ही होगा, सेम ही है लगभग लगभग। तो इसको शुरू करते हैं। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेंस, हेडिंग लगाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने हेडिंग लगा दी टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू लेंस। उसमें सबसे पहला पढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे हमने मिरर में भी बोला था सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी तरह लेंस में भी होगा। तो क्या होता है कि लेंस या मिरर जो भी आपका है, वो उसकी जो कर्व सरफेस होती है वो एक एक्चुअली में स्फीयर का पार्ट होती है, और उसी स्फीयर को के सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कॉमन डेफिनेशन लिख देंगे दोनों में। तो यहाँ पे देखिए आपका, मैंने कल लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका, ऐसा ही होता है जो बीच में कॉमन इनका दोनों का कटिंग सरफेस है। ये देखो ये वाला जो मैंने शेडेड कर दिया है। जो बिगिनरों से तो क्या होता है? पतला, और बीच में से क्या होता है? मोटा। एजेस पे तो होता है थिन, और बीच में से होता है थिक। तो ये बन गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस एक्चुअली दो स्पेरिकल ग्लास के पार्ट से मिलकर बना है, और इन दोनों के स्पेयर जो C1 C2, इसी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने बात की थी कॉनकेव लेंस की, तो हमने क्या बोला? किनारों पे तो मोटा और बीच में से पतला, एजेस पे तो थिक और बीच में से थिन। एक्चुअली में इनकी जो ये सरफेस होती है, ये ऐसे उल्टे स्पेयर के रूप में होती है। तो एक्चुअली में ये भी आगे बढ़ाएंगे तो एक स्पेयर बनाएंगे दो, तो उनके सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इनका फॉर्मेशन भी ऐसे होता है, आप देख सकते हैं। तो कॉमन डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे कि द कर्व सरफेस ऑफ लेंस इज अ पार्ट ऑफ स्पेयर एंड सेंटर ऑफ द स्पेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डेफिनेशन हो जाएगी द कर्व सरफेस ऑफ लेंस is a part of sphere and center of the sphere ठीक है। सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पता चल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक कर्व सरफेस जो होती है वो पार्ट होती है किसका? स्पेयर का, और इस स्पेयर के सेंटर को ही क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ है, डेफिनेशन हो गई। और यहाँ पे एक और बात की, लेंस दो कर्व सरफेस से मिलके बना है। जैसे कि ये दोनों की बात करें तो दो स्पेयर से मिलके बना है, तो यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकते हैं, ठीक है। तो इफ अ लेंस हैज टू कर्व सरफेस देन इट हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिख दो, if the lens have two curved surface then it have two center of curvature। ओके, तो ऐसे है। तो बात समझ में आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर की कहानी समझ में आई। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? देखिए पहले तो यहाँ पे ही मैं समझा देता हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। कि ये देखो दो जो स्पेयर से मिलके बना है, उन स्पेयर की जो रेडियस है यहाँ पे देखो ये आर से दिखा रहे कि इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहीं पे लिख देंगे नीचे
तो देखिए लिख दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे शो किया हुआ है, देखो स्फीयर की रेडियस से क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया। तो रेडियस ऑफ ए कर्व सरफेस आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे लिख देते हैं। आपको ये दो बार बनाने की जरूरत नहीं है डायग्राम, वो एक कॉमन जो बनाया था इससे पहले वाले में उसी में आर को शो कर देना। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं द रेडियस ऑफ द कर्व सरफेस आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये खत्म होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर भी। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे देखो ये जो सेंटर है इसका और ये जो दूसरे का सेंटर है, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन विच मेड बाय मीटिंग दिस टू पॉइंट C1 एंड C2। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। और ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है मैं आपको ऐसे ओरली बताऊं अगर एक बार, कि एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि ये आपका जो लेंस है चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, वो एक ग्लास का पार्ट है और एक ट्रांसपेरेंट भी है, मतलब उसके आर पार देखा जा सकता है। इसका मतलब यदि कोई लाइट की रेस इससे गुजरेगी तो वो उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन, मतलब वो अपने पाथ से डेविएट होती है। लेकिन इस लेंस के बीच में एक यहाँ पे एकदम सेंटर पे यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है, मिड पॉइंट, मतलब C1 C2 के एकदम बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे अगर लाइट आगे गिरे तो वो सीधी निकल जाता है बिना डेविएट होते हुए, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे नेक्स्ट लगा लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, लिख लेते हैं। तो आपका C पार्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी बताया मैंने C1 और C2 को मिलाने वाली लाइन को ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो लिख दो द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। The straight line joining the center of curvature, centers of curvature दो है ना भाई, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ सिमिलर नहीं लग रहा आपको, किसके, मिरर के केस में भी ऐसा था। हमने बोला था कि यहाँ पे मिरर में और इसमें डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर होती है, हल्का फुल्का चेंजेस होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब डी पढ़ लेते हैं आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर, तो प्रिंसिपल एक्सिस मिरर में भी था। ऑप्टिकल सेंटर की बात करें तो मिरर के केस में हमने यहाँ पे पोल पढ़ा था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है ना। ओके, और रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ सेंटर तो वहाँ पे भी ऐसा ही था बिल्कुल। तो ऑप्टिकल सेंटर अभी मैंने बताया कि यदि लाइट की रे एकदम मिड सेंटर से होके गुजरे, कैसे, देखो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, और क्योंकि ये भी कोई ग्लास का पार्ट है तो उसका कोई ना कोई सेंटर आएगा, और ये भी कोई ग्लास का पार्ट है, सॉरी स्फीयर का पार्ट है ना। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो स्फीयर बनेगा ये। तो यहाँ पे भी कोई सेंटर आएगा, उसको C1 और उसको C2 बोल देते हैं। ठीक है, पूरा नहीं बना रहा मैं, ऐसे दिखा रहा हूँ वहाँ पे, ये कोई स्फीयर के पार्ट है ये। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया C1 C2 को मिलाने वाली लाइन। अब बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे इन दोनों के एकदम मिड में, C1 C2 एकदम मिड में एक ऐसा कोई पॉइंट होएगा जिस पे अगर कोई लाइट गिरे, जैसे कि ये लाइट गिरी अगर सीधे इस पे, तो वो सीधी निकल जाती है बिना डेविएट होते हुए। बाकी ये डेविएशन होता है रिफ्रैक्शन के कारण, अगर और कहीं पे गिरे लाइट तो लाइट इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, और अगर बात करें, ये तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ओके, कॉनकेव की बात करें तो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस इसका शेप चेंज है।
लेकिन कहेंगे तो ऐसा ही कि क्या देखना, क्या यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, जैसे इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये भी कोई स्पेयर बनाएगा, जिसका भी सेंटर आएगा, इसको पीछे ऐसे गोल करेंगे तो इसका भी कोई क्या आएगा, स्पेयर आएगा, तो उसका भी कोई सेंटर आएगा, इसको C1 इसको C2। ये प्रिंसिपल एक्सिस एक बार बता दिया, काफ़ी है। अब जैसे कि लाइट रे एकदम बीच में आके गिरी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ये ऐसा हो गया, एकदम सीधा बनाना आप, ठीक है, तो ये ऐसे सीधी निकल जाती है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, तो ये हो गया कॉनकेव में ऑप्टिकल सेंटर। तो ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। ओके, ऑप्टिकल सेंटर को O से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, O से, तो ये आपका O हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, O। ये कॉनकेव लेंस की बात हो गई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। ओके, तो इसके बारे में लिख लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि दिस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट passes विदाउट एनी डेविएशन। तो लिख लेते हैं, दिस इज a point on principal axis through which a ray of light passes without any deviation। ठीक है, ये एक विदाउट एनी डेविएशन में चली जाती है, ठीक है। दिस पार्ट, सॉरी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ये पॉइंट ही तो होता है, लिख दो, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ओके, आगे बढ़े। एक बात करें कि यहाँ पे अगर ये दोनों स्फीयर की बात करें, हाँ, हमने बात की थी रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बात करी, यही तो होता है रेडियस, और ये दूसरे वाले की रेडियस। अगर दोनों की रेडियस सेम हो, दोनों स्फीयर जो बन रहे हैं उनकी रेडियस सेम हो, तो आपका ऑप्टिकल सेंटर एकदम मिड में आएगा, ठीक है। तो लिख दो, इफ बोथ द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल देन ऑप्टिकल सेंटर इज द मिडल ऑफ द लेंस। यहाँ पे लिख देते हैं, इफ बोथ द रेडियस ऑफ कर्वेचर are same, then the optical center at the middle of lens will be at the middle ऑफ लेंस। तो हमने जो ऊपर डायग्राम बनाया है इसी हिसाब से बनाया है कि मान के चले कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो एकदम मिड में बना देखो यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो फिर ये अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट आएगा, इधर उधर डेविएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया क्या, ऑप्टिकल सेंटर। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस नेक्स्ट हेडिंग लगाई हमने, ई पार्ट, ये लास्ट पार्ट है किसका, टर्मिनोलॉजी का। प्रिंसिपल फोकस को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने मिरर में पढ़ा था, और इसमें भी ऐसा ही होता है कि मिरर में भी हमने क्या कहा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई आ रही है लाइट रे, तो वो एक पॉइंट से होकर गुजरती है, उसको बोलते हैं फोकस। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा लेंस के केस में भी, लेकिन इस बार लाइट रे उसके आर पार जाके कहीं मिलेगी। तो यहाँ पे बात करें पहले कॉन्वेक्स लेंस की, तो हमने बात की थी कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है और कॉनकेव लेंस ऐसा होता है। और यदि ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल खूब सारी रेज आ रही है, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद, लेंस से गुजरने के बाद एक पॉइंट से होकर गुजरेगी। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। पहली बात, उसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है, ओके।
और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे तो ये बनता है, यहाँ पे एकदम यहाँ पे एकदम सारी लाइट्स आके मिलती है। लेकिन इसकी बात करें कॉनकेव लेंस की, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्ज होकर एक पॉइंट में मिलती है। लेकिन डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस में, कि लाइट रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे ये आ रही है, लेकिन टकरा गुजरने के बाद ये है ना ऐसे डेविएट हो जाती है, ऐसे फैल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन उनको जब पीछे बढ़ाया जाता है, जैसे हमने मिरर में भी बढ़ाते थे ना, इसी तरह डॉट 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 से पीछे बढ़ाया जाए तो ये एक पॉइंट से आती हुई दिखती है। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो लगता है कि एक पॉइंट से निकल के आ रही है सारी। इसी पॉइंट को कॉनकेव लेंस का क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। बात समझ में आई? तो लिख देते हैं। तो मैं प्रिंसिपल फोकस के अंदर में एक चीज़ और बताऊंगा, फोकल लेंथ, दूसरा फोकल प्लेन, ठीक है। तो पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, किसकी, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो यहाँ पे लिखिए, व्हेन रेज ऑफ लाइट विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट और अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। देखो कन्वर्ज तो यहाँ पे हो रही है और अपियर टू बी डाइवर्ट फ्रॉम ए पॉइंट, मतलब इससे डाइवर्ट होती हुई दिख रही है, ठीक है। और इसी पॉइंट्स को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो लिख दो, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, when rays of light which are parallel to principal axis they converge at a point or appear to diverge from a point after refraction, this point is called principal focus। तो लिख देते हैं कि when rays of light, ठीक है, rays of light which are parallel to principal axis they converge मतलब एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, तो वो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं ना, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। कन्वर्ज एट ए पॉइंट और क्या हो सकता है, कॉनकेव लेंस में एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। और डाइवर्ज का मतलब क्या है, वो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट पे मिलती है या पॉइंट से निकलती हुई अपन को एपियर होती है आफ्टर अ रिफ्रैक्शन होने के बाद। आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्या, प्रिंसिपल फोकस। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बात हुई, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव का, और यहाँ पे तो एक्चुअली में कन्वर्ज होती है, यहाँ से डाइवर्ज होते हुए दिख रही है, डेफिनेशन हो गई। अब बात करें फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है। फोकल लेंथ की बात करें तो यहाँ पे पहले डायग्राम में बता देता हूं मैं आपको कि ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो ये डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, और इसमें भी ऐसा ही होगा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, इसके बीच की ये जो डिस्टेंस होगी इसको क्या बोलेंगे आप, फोकल लेंथ। तो यहाँ पे लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, the distance between optical center and principal focus, दोनों केस में कॉमन डेफिनेशन लिख रहा हूं, प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड क्या, फोकल लेंथ, ठीक है।
अब एक फोकल प्लेन की बात करते हैं, ये क्या होता है। देखिए यहाँ पे फोकल प्लेन, एक्चुअली में ये ऐसा प्लेन होता है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये प्लेन होता है। यहाँ पे प्लेन मतलब समझते हो, रेक्टेंगल शेप का ऐसा कोई प्लेन होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या होता है परपेंडिकुलर, और प्रिंसिपल फोकस से होता हुआ गुजरता है। एक्चुअली में ऐसा कुछ एक प्लेन बना लो ना यहाँ पे, ठीक है, और जो प्रिंसिपल फोकस से तो गुजरे और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो परपेंडिकुलर। तो अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर, डेफिनेशन लिख लेते हैं, अ प्लेन, और मैंने यहाँ पे बता दिया, ये देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। तो यहाँ पे भी ये होगा फोकल प्लेन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये जो लाइन से ड्रॉ किया हुआ इसी को बोलते हैं फोकल प्लेन। तो अ प्लेन विच इज perpendicular to principal axis and क्या लिखेंगे? passes through focus point, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, बात समझ में आई? इज कॉल्ड फोकल प्लेन। बस ये तो नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी टर्मिनोलॉजी खत्म होती है। हमने 5 टर्मिनोलॉजी पढ़ ली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस, फिर ऑप्टिकल सेंटर, उसके बाद अभी प्रिंसिपल फोकस हमने पढ़ लिया है।